आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो छठा मुकाबला था अबू धाबी नाइट राइडर्स और शारजा वॉरियर्स के बीच, और ये मुकाबला था अबू धाबी में। और खास तौर पे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि पिच जहाँ पे घास था और जहाँ पे ऐसा लग रहा था, क्योंकि अंडर लाइट्स में अच्छी खासी मूवमेंट दिखने को मिलते हैं गेंदबाजी जो भी करते हैं, खास तौर पे अगर आप दुबई में रहे या फिर अबू धाबी में दिखे, क्योंकि शारजा के बीच लगभग देखे तो सपाटा तो स्पिनर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा मददगार होता है। लेकिन जो शुरुआत रहा अबू धाबी नाइट राइडर्स का, उतना खास शुरुआत नहीं। अगर आप सॉल्ट की बात करें, पहले कैच छूटा, मिलने ने अच्छी खासी शुरुआत की। एडम मिलने की जबरदस्त गेंदबाजी, पहला जबरदस्त स्पेल रहा, जहां पे सऊदी के पहले ओवर में 16 रन पर, जहां पे एक छक्का चौका लगाया। उसके बाद अगर खास तौर पे देखें तो एक कैच छूटा था, जहाँ पे फील्ड सॉल्ट का था कैच। लगभग खासतौर पे देखें तो डीप फाइन लेग के हाथों में कैच था, आसान सा कैच था, वहां पे छूट गया। ऐसा लग रहा था कि फील्ड सॉल्ट का भी आज भी दिन है, जहां पे अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए एक और बड़े पारी में तब्दील कर सकते हैं इस मौके को। लेकिन अगले ओवर में एडम मिलने की शानदार आउटसाइड ऑफ स्टंप और अंदर आती हुई गेंद पूरी तरीके से बहुत चक्का रह गए, फील्ड सॉल्ट वहां पे बोल्ड हो गए। और वैसे ही काइल मेयर्स को चलता गया। 9 गेंदों में 21 रन की तो पारी थी, आक्रामक रवैया अपना चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं एडम मिलने ही शानदार तरीके से लेग और मिडिल लेग नहीं, लेग और आउटसाइड लेग स्टंप के बाद जहाँ पे गेंद वहां पे पिच हुआ और फिर लहराया, जैसे कि खासतौर पे फील्ड सॉल्ट के गेंद में वो हुआ था, वही हलचल दिखा। आगे गेंद डाला, वहां पे मूवमेंट और वहां पे बोल्ड हो गए। और वहां पे आया कि फिर सऊदी नहीं आया उनको गेंदबाजी करने के लिए, थे जवादुल्ला को, वहां पे थोड़े बहुत रन्स भी गए। फिर सऊदी आए, फिर हरमित सिंह आए। जब स्पिनर्स आए, कहीं ना कहीं स्पिनर्स ने पकड़ बनाया था, खासतौर पे आदिल रशीद अपने लेग स्पिन और गुगली पर डिपेंडेंट थे, और वहां पे अच्छी खासी मौके बनाए, क्योंकि पिच में तेज गेंदबाजों के लिए तो मदद था, हरकत था, लेकिन स्पिनर्स कैसे इस पिच से भी मददगार साबित हो सकते, ये कहीं ना कहीं आदिल रशीद ने करके दिखाया। अच्छी खासी हल्का चौड़ा फ्लाइट दिया, स्पिन करने दिया, वहां पे जबरदस्त विकेट चटकाए। बीच में जो क्लार्क हालांकि कोशिश कर रहे थे 32 रन की पारी के लिए, जहां पे अलीशन शराफू के साथ मिलकर वहां पे धैर्य दिखाया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अटैकिंग माइंडसेट के साथ नहीं दिखे। बीच के ओवर्स में उतना रन बटोर नहीं पाए जितने रन बटोरने चाहिए थे, क्योंकि हाथ में विकेट से अलीशन शराफू 25 रन पहले मुकाबले में अच्छी खासी प्रदर्शन किए थे, लेकिन इस मुकाबले में स्टार्ट मिला था, लेकिन बाद में उसको बड़े लंबे या फिर बड़े पारी में तब्दील नहीं कर पाए। ना तो जो क्लार्क, हालांकि हरमित सिंह के शिकार हो गए, जो क्लार्क एलबीडब्ल्यू के शिकार। आखिरी तौर पे देखे तो आलिशान शरीफों के विकेट गिरने के बाद आदिल रशीद नहीं चलता कि छक्के मारने की कोशिश में वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन के हाथों कैच दे बैठे, और आदिल रशीद की शानदार स्पेल, जहां पे 4 ओवर 14 रन 2 विकेट। हरमित सिंह अच्छी खासी स्पेल कर गए बीच में, अगर एक आध ओवर्स को छोड़ दे तो मिलने पहला 2 ओवर अच्छा खासा रहा था, लेकिन डेथ के ओवर्स में कहीं ना कहीं वहां पे रन गए, जहां पे रसल आए। और वहां पे दूसरी तरफ देखें तो लोरे इवेंस के बीच एक और साझेदारी और अर्शदीप की साझेदारी, और वो आखिरी 3-4 ओवर में जो रन्स बटोरना था और वही बटोर के दिया, छक्के चौके लगाए कुछ। रसल ने भी रसल का मसल पावर दिखाया। आखिरी 2 ओवर्स में 30 रन के करीब जोड़े, बनना 125-30 के करीब ही रहते, कहीं ना 30-35 के करीब भी अबू धाबी नाइट राइडर्स, क्योंकि उतना बड़ा स्कोर दिख नहीं रहा था। भले 159 रन बनाए, फिर भी देख रहे थे कि उतना बड़ा स्कोर नहीं है वहां पे, क्योंकि आखिर में जो कुछ एडम मिलने और टीम सऊदी के ऊपर प्रहार किया, उसी के बदौलत ही थोड़े बहुत रन्स आए थे। 17वें ओवर में 12 रन्स, फिर 19वें 20वें ओवर्स में रन्स, तो उन 3-4 ओवर में थोड़ा बहुत रन्स आए थे। चक्के पे चक्के लगा था, जो 2 जबरदस्त चक्के लगाए थे एडम मिलने के खिलाफ, वहां पे कहीं ना कहीं करारा प्रहार दिखा। 2 विकेट एडम मिलने ने शुरुआती क्षण में चटकाए थे, लेकिन आखिर के डेथ ओवर्स में उतना खास प्रभाव डाल नहीं पाए, और जिसके कारण लॉरी इवेंस 31 गेंद में 39 रन की पारी बनाकर पारी खेलकर नाबाद रहे। लेकिन एंड्रू रसल के 3 छक्के ने कहीं ना कहीं मैच में वापसी करवाया अबू धाबी नाइट राइडर्स को, जो थोड़ा बहुत टोटल दिख रहा था उसको 159 के करीब लेकर जाए। 24 रन बनाए 12 गेंदों में, अच्छी खासी केमियो पारी खेले, लेकिन 160 रन का लक्ष्य ऐसा लग रहा था कि शारजा वॉरियर्स के पास जो बल्लेबाजी क्रम है उनके लिए उतना दिक्कत की बात नहीं होगी अगर पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाते होते हो। लेकिन वहां पे शुरुआत डेविड विली की, वहां पे काइल मेयर्स से गेंदबाजी की। काइल मेयर्स आज पावर प्ले में जबरदस्त स्पेल किए, जो जिसके लिए दिए थे वहां पे अच्छी खासी लाइन को हिट किया। वहां पे उतना आसान नहीं हो रहा था गेंदबाजों को हिट मारना, और पूरी तरीके से
मुशक्कत करवाते हुए दिखाई दिए बल्लेबाजों को और शारजा वॉरियर्स की लड़खड़ाती हुई शुरुआत, जहां पे डेविड विली की जबरदस्त गेंदबाज जबरदस्त स्विंग दिखा और जबरदस्त लेंथ को अच्छी खासी हिट किया, जहां से गेंदबाज बल्लेबाजों को मुश्किलात होना ही था क्योंकि पिच से अच्छी खासी मदद मिल रहा था। कॉलर कैडमोर जो पिछले मैच में 83 रन, इस मैच में 0 पे चलते बने, वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे छक्के मारने की कोशिश में ही जो थर्ड मैन में कैच पकड़ा लिशन शराफ, जबरदस्त कैच। वहां पे जॉनसन चार्ल्स एक चौके लगाए, जैसे पिछले मुकाबले में कहता वैसे ही कहीं ना कहीं नथिंग शॉट, नो लुकिंग शॉट मारने के वहां पे स्क्वायर ले गया, फाइन लेग के दरमियान वहां पे कैच दे बैठे। जैसन आए एक शॉट लगाया, चौका लगाया, वहां पे कवर्स किया तो जबरदस्त कैच। तो वहां पे होल्डर हालांकि पावर प्ले के आखिरी ओवर्स में किए, वहां पे विकेट चटकाए, एक ही ओवर पहला किए थे, वहां पे पहले ही ओवर में जॉनसन चार्ल्स को चलता किया, तो अच्छा खासा होल्डर भी आज खासी रिदम में दिखे, मैच अच्छी खासी दिखे। वहां पे डेविड विली से लगातार 3 ओवर्स खेल में तो अच्छी खासी स्पेल शुरुआती क्षण में जो तगड़ा झटका देते रहे और वहां पे पार्टनरशिप लगने नहीं दी, जो एक खासी बात था। अबू धाबी नाइट उतना बड़ा टोटल नहीं था, जहां पे था कि आप पावर प्ले बॉल अच्छी खासी गेंदबाजी करें और दबोच के रहे, वैसा ही किया, विकेट चटकाते रहे। रोहन मुस्तफा आकर थोड़ा बहुत कुछ शॉट्स खेले, लेकिन वहां पे मुश्किल में थे, उतना आसानी से रन्स नहीं आ रहा था। हालांकि होल्डर ने ही प्ले डाउन कर दिया, जब रोहन मुस्तफा विकेट गिरा, फिर वहां से ऐसा लगा धराशायी फिर से एक और बार कर गया राजपक्सा। खासतौर पे देखें तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर सुपर सब्स्टिट्यूट की तरफ खासतौर पे देखें तो बदौलत आए थे, लेकिन आज पूरी तरीके से जूझ रहे थे। 19 गेंद में 7 रन की पारी वहां पे शाहिद भुट्टो ने चलता किया। शाहिद भुट्टो हालांकि पहले ओवर को छोड़ दे तो बाद के 2 ओवर्स में अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, लेकिन आखिरी ओवर पूरी तरीके से महंगे गए। सुनील नारायण बीच में जबरदस्त किफायती स्पेल करके गए, 4 ओवर 16 रन, अच्छी खासी, जिसके खिलाफ रन आना चाहिए था उसमें अच्छी खासी आदिल रशीद ने जो कारनामा करके दिखाया था वही सुनील नारायण ने किया। कप्तानी जबरदस्त दिखा। जेसन होल्डर फिर आए, वहां पे 4 विकेट चटकाए, 23 रन देकर 4 विकेट। आखिर में किमो पॉल को चलता है कि 21 रन बनाए। रोहन मुस्तफा के विकेट गिरने के बाद लगातार विकेट्स गिरते रहे। आखिर में कुछ शॉट्स लगाए सऊदी ने, जो शाहिद के ऊपर थोड़ा बहुत आक्रमण किया, वहां पे 20 रन 2 छक्के 2 चौके लगाए थे। वही ओवर जो था जो शारजा वॉरियर्स कहीं ना कहीं डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया। उसके अलावा पूरी तरीके से लड़खड़ाते हुए दिखाई दिया। कप्तान सऊदी गेंदबाजी से आज खासी प्रभाव नहीं डाल पाया, बहुत ही खराब आज प्रदर्शन है गेंदबाजी से, लेकिन बल्लेबाजी में आखिर में जो 11 गेंद में 24 रन की पारी के लिए 2 छक्के 2 चौके, जिसके कारण थोड़ा बहुत रन रेट्स में थोड़ा बहुत इजाफा किया, क्योंकि आप बड़े मार्जिन से आना नहीं चाहते। लीग फेज में ऐसे ही होता है, अगर कहीं ना कहीं रन रेट्स का मसला आ गया वहां पे आप कहीं ना कहीं यही मैचेस में आप ज्यादा मार्जिन छोटा करना चाहते हो, और वहां पे 129 पे ऑल आउट हो गए। आखिर में 3 विकेट्स डेविड विली, 4 ओवर 19 रन देकर जबरदस्त स्पेल। 2 विकेट्स काइल मैच, 3.3 ओवर 16 रन देकर 2 विकेट्स। उसी के साथ जो 21 रन जो आक्रामक शुरुआत की थे वहां पे जबरदस्त काइल मैच दिखे। रासेल अंत में जबरदस्त, और जॉसन होल्डर 4 ओवर 23 रन 4 विकेट, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन जैसन होल्डर था। तो अच्छी खासी गेंदबाजी दिख रहा है अबू धाबी नाइट राइडर्स। बल्लेबाजी में अच्छी खासी कोशिश करना पड़ेगा, और शारजा वॉरियर्स को कोई एक आध बल्लेबाज ढूंढना पड़ेगा जो आकर आज से बीच में एंकरिंग रोल प्ले करे, जो आज जो क्लार्क कर रहे थे, जो आज खासतौर पे अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए लोड़ी इवेंट्स करते हुए दिख रहे थे। जो क्लार्क की 32 रन भी बहुत ही महत्वपूर्ण वो पारी था, भले ही 27 गेंदों में 32 रन बने, लेकिन बहुत ही अहम पारी खेले। वहां पे विकेट्स गवाते हुए दिखे नहीं, वहां पे विकेट्स गवाए नहीं, जिसके कारण थोड़ा बहुत आपको मौका मिलता है ऐसे प्रदर्शन करने के लिए, और वही कारनामा करके दिखा। अबू धाबी नाइट राइडर्स का पहला जीत, और 30 रन से इस मुकाबले को जीता, और शारजा वॉरियर्स 160 रन की चेज को भी आखिर में जाकर चेज नहीं कर पाए। तो ये एक सोच विचार करना पड़ेगा शारजा वॉरियर्स के लिए और कप्तान सऊदी के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ खिलाड़ी है जहां पे आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। कुशल मंडी जैसे खिलाड़ी, अविष्का फर्नांडो जैसे बल्लेबाज हैं, तो वहां पे आप ला सकते हैं। अगले मैच में शायद तब्दील होते हुए दिखे। अबू धाबी नाइट राइडर्स भी अच्छी खासी जा रहे हैं। मुझे लगता है एंड्रेस घोष को क्या एक आध मैचेस में ला सकते हैं, ये देखने लायक बात होगा। तो बाकी एक और जीत के साथ अंक का खाता खुल चुका है, तो ये लीग और भी जबरदस्त दिखते हुए दिखेंगे आगे आने वाले समय में। IL T20 2025 में रोमांचक ये एक आध हफ्ता होने वाला है, जहां पे उलटफेर होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।